कि हमारा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जो सेना है, अगर किसी ने भी हमारे देश की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो ये सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। मेरा सवाल यही है कि मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमारे जितनी भी देश की जनता है, जो हमारा चुनाव होने वाला है, वो चुनाव पे खर्चा ना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को निर्विरोध ही उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जी, ये आप कहना चाहेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले पाकिस्तान को याद दिलाना चाहती हूँ 14 फरवरी का दिन। बिल्कुल 14 फरवरी हम आंखें नम हो जाती हैं। 14 फरवरी हम याद कर रहे हैं और आज का दिन पाकिस्तान याद करेगा। आज का दिन पाकिस्तान जी 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 बिल्कुल। और कोई आप क्या अपना पॉइंट आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि 14 फरवरी का जब हमला हुआ था तो लोगों ने ये कहा था कि कहां है 56 इंच का सीना। क्योंकि उस समय मोदी का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, परंतु आज जबकि उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है, उनकी प्रशंसा करना भी उनका नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, पवन खेड़ा कुछ कहेंगे? 14 के तुरंत बाद हमने कहा और आज फिर दोहरा रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जब भी सरकार कोई एक्शन लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जैसे 1971 में उस वक्त का विपक्ष हमारे साथ खड़ा था, 1999 में हम विपक्ष में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ खड़े थे। इसमें आप भारत को कमजोर मत मानिएगा। भारत की मजबूती इसी बात में है कि हम तमाम राजनीतिक दल, आप कितनी ही कोशिश कर ले पाकिस्तान, हम एक खड़े रहेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। सेना को हम बार बार मुबारक देते हैं और ये ऐसी सेना है जिसने, और HAL को हम मुबारक देते हैं जो मिराज 2000 गए, जो हमारे अपने यहां से बने हुए गए हैं विमान, उन तमाम इंजीनियर्स को हम मुबारक देते हैं। हमारे देश का एक एक नौजवान, एक एक करदाता, एक एक व्यक्ति को हम मुबारक देते हैं। पिछली सारी सरकारों को हम मुबारक देते हैं कि सेना को इस स्थिति में रखा कि जब चाहे पाकिस्तान को जवाब दे सके। जी 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 साहब, ये जो आज भाई साहब ने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े सीनियर लीडर हैं, हमें बिल्कुल जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टी, पंजाब में टेररिज्म ठीक हुआ, कांग्रेस, बीजेपी, CPM, CPI जब टूटने वाला था पंजाब हिंदुस्तान से, हमारी पॉलिटिकल विल थी। पॉलिटिकल विल के कारण 15 साल का टेररिज्म, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, एक साल में समाप्त करके वो मारा। और ये आज का दिन सबसे बड़ा बदला लिया गया है। कंधार की घटना, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, एक दिन के अंदर जयपुर के अंदर 120 बेगुनाह लोग मारे गए, उसका आज पाकिस्तान को जवाब दिया है। और ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं आज तो आतंकवादियों के अड्डे पे हमला था, दोबारा अगर कोशिश की तो हमला पाकिस्तान के अंदर होगा। जी, दोबारा अगर कोशिश की, और ये बात तो स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान ने रिएक्शन किया तो हिंदुस्तान का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होगा। कर्नल दानवीर, अगर पाकिस्तान ने रिएक्शन करा तो हमें आजादी अब मिल गई है कि हम जो करना चाहते हैं, असली ऑपरेशन हमारा तब होगा। देखिए, 1 घंटा पहले पाकिस्तान के DGISPR ने ट्वीट किया है और बोला है कि हिंदुस्तान ने जो करना था कर दिया, अब जवाब हम देंगे और बहुत ही भयानक जवाब होगा। तो आपके टीवी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये गलती, दुस्साहस पाकिस्तान ने कर दिया तो मेरे ख्याल से ये DGISPR को ट्वीट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब की बार जो रिस्पांस होगा वो आतंकवादी शिविर पे नहीं होगा, लेकिन उस आतंकवादी सेना पे होगा जो इस पूरे खित्ते में आतंकवाद फैला रही है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो या ईरान हो। पूरा खित्ता जो है परेशान है। तो ये जो हिंदुस्तान फिर जो स्ट्राइक करेगा वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बहुत बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जो करा है वो सेल्फ डिफेंस में करा है। और मैं आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका, बताइए। आपने टी-शर्ट भी डाली हुई है। जी, नमो अगेन। देखिए, मेरा ये कहना है किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं है आप?
नहीं नहीं ऐसा क्या, लेकिन हाँ मैं आरएसएस और बीजेपी का समर्थक हूँ, बिल्कुल हूँ मैं। मेरा एक ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पवन खेड़ा जी से कि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने एक बिल पावर दिखाई थी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अलग किया था, आज तक हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने वो किया था, उसमें हम सेना की बात ही नहीं करते, वो कहते इंदिरा गांधी ने किया था, बिल पावर दिखाई थी। बट आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने आज ये किया है, लास्ट टाइम जब ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो आप लोग क्यों नहीं कहते नरेंद्र मोदी जी ने बिल पावर दिखाई है? प्लीज बताइए। मैं आ रहा हूँ। जी जी, ये कंजूसी क्यों कर लेते हैं? नहीं, कोई कंजूसी नहीं। एक पूरा देश टुकड़े कर दिया, उसके लिए एक राजनीतिक विल की आवश्यकता होती है। हिंदुस्तान की सेना को नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन फ्री कर दिया कि भाई अब आप सही वक्त सोचकर करिए, बिल्कुल सही किया, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे पहले अटल जी ने किया, उसके बाद 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुई। अपना अपना तरीका होता है, इसमें मैं आज कोई टिप्पणी राजनीतिक नहीं होने दूंगा, ना मैं करूंगा। इस देश के एक एक नागरिक की हिम्मत और ताकत उस सरकार को मिलती है और उस सेना को मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे शैतान देश को जवाब दिया जाता है। आज सिर्फ बात करिए एक शैतान देश की, जैसा दानवीर जी ने बहुत सही कहा, वो आतंकी सेना है। हम सिर्फ आतंकवादियों की क्या बात कर रहे हैं, वहां की सेना ही आतंकी हो गई है। उनके पास तो कोई काम ही नहीं है। देखिए सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान की सेना के पास कोई काम नहीं है। उनके आधे जो सेनापति हैं, कोई वॉशिंग मशीन बनाने में बिजी है, कोई कॉर्नफ्लेक्स बनाने में बिजी है, कोई जमीन घोटाले करने में बिजी है। तो एक बहुत बड़ा फर्क है। ये हार्ड फैक्ट है, ये हार्ड फैक्ट है। मैं कोई बहुत बड़ी लफाजी नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पाकिस्तान के अधिकतर जनरल साहब जो है, देखिए सेना का हर जगह सम्मान होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अधिकतर जनरल साहब जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहते हैं। वॉशिंग मशीन बनाती है और पता नहीं क्या क्या बनाती है पाकिस्तान की सेना। जी देखिए, सेना के जवानों ने तो शौर्य और क्षमता पूरी एकत्र कर रखी थी। जैसे राजा भागीरथ के यत्न से गंगा तो आई थी, पर एक शिव तो चाहिए जो झंझावात सर के ऊपर रखे। स्वर गंगा भी अरे भगीरथ यत्नों से भूतल पर आती, किंतु शीश पर धारण करने शिव शंकर की शक्ति चाहिए, और वो मोदी जी ने दिखाई है वो शक्ति। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और क्या क्या आपको लग रहा है पवन खेड़ा, ये पूरी क्योंकि ये स्ट्राइक्स करी है इंडिया ने, इसकी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश होगी? अब आपने आज 3 बार बोला, मैं सोच रहा था कि अमीश देवगन जी होश की बात बार बार क्यों कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। बिल्कुल हमें होश से रहना पड़ेगा। इस मामले का राजनीतिकरण करने में इस देश का नुकसान होगा। ना हमें राजनीतिकरण करना चाहिए, ना आप सबको राजनीतिकरण करना चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे बड़े भाई सुधांशु जी भी इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश का प्रश्न है। ठीक है, सवाल जी सवाल। अमीश भाई ने बहुत अच्छी डिबेट रखी है, अभी पवन खेड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, किसी भी नेता से सबसे बड़ा होता है हमारा देश। पहले देश है तब नेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आप कोई भी पार्टी से बिलोंग करें, पर नेता से बड़ा हमेशा रखना देश है। जब पुलवामा में हमारे साथ अटैक हुआ, मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें मेरे कोई नोन थे किसी दूर के, तो उन्होंने कहा था कि जब फौज 1 इंच कम होने से आपको जो नौकरी में लेना बंद कर सकती है, तो मैं अपने टुकड़े टुकड़े जवान शहीद को कैसे ले लूं? तो उस देश से बड़ा कुछ नहीं होता, उसका गम समझना बहुत बड़ी बात है। तो आप इसमें पॉलिटिक्स मत करो। भारत माता की, भारत माता की। और मैं अमीश भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज ये खुद चाह रहे हैं कि इस पे आप जोश में होश मत खोइए। नेता से बड़ा देश है, नेता से बड़ा देश है, और देश से बड़ा कुछ नहीं है। इस समय लाखों करोड़ों व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर भी देखा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। और यहां पर अभी बात हो रही थी इजराइल की, तो बहुत अच्छा जवाब आया। इजराइल को हमसे सीखना चाहिए। हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम घर में घुस के मारते हैं और आतंकियों को ढेर करते हैं। ये हमारी इंसानियत है, ये हमारी इंसानियत है। आज हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, पीओके के अंदर घुसे, लेकिन हमने अपनी मर्यादा को बरकरार रखा। हमने उनके आम नागरिकों को छुआ तक नहीं, हमने टेररिस्ट कैंप को तबाह किया। और 20 मिनट का वक्त था एयरफोर्स के पास, 20 मिनट का वक्त था, लेकिन 17 मिनट में कार्रवाई हुई। सर बिल्कुल, मैं एक पूर्वी फौजी की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि मैं सलामी देता हूं। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या एयरफोर्स ने किया। आप फिक्र मत करो, हमारी सेना और नौसेना भी तगड़ी है। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि सेना चाहता है कि लीडर डिसाइसिव हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहले ही बोला था, लाल किले से चेतावनी 4 दी पाकिस्तान को, लेकिन नहीं सुना। और उसने बोला था मैं झुकूंगा नहीं,
मैं भारत की इज्जत को नीचे नहीं होने दूंगा। अब उनको पता चल गया कि नहीं सुन रहे हैं, ये दिखा दिया, क्या हिम्मत दिखाई। और लास्ट चीज बोल दीजिए, वॉर मेमोरियल बना है, 25,900 हमारे जवान कुर्बान हुए हैं। आज उनकी फैमिली और हमारे जैसे पूर्वी जो मिलिट्री के हैं, क्या खुशी, आप तो सलामी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, नेशनल वॉर मेमोरियल बना ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है इस देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा इस समय हमको होश और हकीकत दोनों ध्यान रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और हमारी कोई तुलना नहीं है। अरे भारत में अमेरिका की मल्टीनेशनल्स आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए, और पाकिस्तान में अमेरिका की फौजें जाती हैं टेररिस्ट हंट करने के लिए। भारत में वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पहला ऑफिस खोलती है, और पाकिस्तान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन पाया जाता है। अमेरिका का वेस्ट कोस्ट सिलिकॉन वैली भारत की प्रतिभा से जगमगाती है, और अमेरिका का पूर्वी छोर 9/11 पाकिस्तान से उत्पन्न हुए आतंकवाद से थर्राता है। तो मेरा मानना है तुलना बराबरी वालों से होती है, चोरों और छिछोरों से नहीं। जी चलिए, बिल्कुल अच्छी बात बोली कि चोरों और छिछोरों से नहीं होती। पब्लिक बहुत कुछ कहना चाह रही है, और मुझे खुशी है कि पब्लिक जोश में भी है और होश में भी है। अपने लिए तालियां बजाइए, आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए। जी जी जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा नाम मनीष है और सबसे पहले मैं पूर्वांचल शहीदों को नमन और एयरफोर्स को सलूट करता हूं। मैं त्रिवेदी जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हुए, हमने उनका एक आतंकवादी कैंप उड़ाया। ये कब होगा कि जब हमारा देश उसी तरीके से बदला लेगा कि हम उनकी फोर्सेस पे भी अटैक करें। जी जी, पर देखिए उन्होंने तो आतंकी हमला करा, हमने हमारे हम कब करेंगे ऐसा? ठीक है एक सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं क्विकली। देखिए, हमने कैलकुलेटेड और प्रोपोर्शनल रिएक्शन किया है, यानी संयमित और अनुपातिक। जैसा कि अभी आपने बताया 40 मारे थे, हमने 300 मार के दिखाया है। अब यदि उनकी तरफ से, जैसा आपने कहा, कुछ करने का दुस्साहस हुआ तो फिर उसका परिणाम उसी के अनुसार भयानक होगा। बिल्कुल। और मैडम आप कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इस समय इंडिया गेट से हम ये लाइव कवरेज लगातार दिखा रहे हैं और बार बार बहुत बड़ी खबरें आ रही है। हम ना भूले ना हमने माफ किया, हमने घर में घुस के बदला लिया। आप देख रहे हैं इंडिया गेट से ये सबसे बड़ा शो, क्योंकि आज इंडिया ने घुस के पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर एयर स्ट्राइक्स करी है। और इसीलिए तिरंगा लहरा रहा है और तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, इस जोश के साथ होश भी चाहिए। एक यहाँ पर बहुत छोटा बच्चा है जो कुछ कहना चाहता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? कंग्रेचुलेशंस मोदी जी, आज हर भारतीय नागरिक का सीना 56 इंच का नहीं 58 इंच का हो गया है। भारत माता की जय। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं। और कोई सवाल एक करके मैं इत्मीनान से आऊंगा। आप अपनी बात को रखिए, सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि 26/11 में जब ये हमला हुआ था तो 2 साल लग गए थे इंसाफ मिलने के लिए, और अभी सिर्फ 10 दिन में मिल गए। मेरा ये है कि अगर आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हो तो बताते क्यों नहीं हो? जी पवन खेड़ा जी, आपका सवाल समझ में आ गया, सवाल जवाब सुन लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 19 जून 2008 मैं बता देता हूं, भट्टल सेक्टर में किया, 30 अगस्त 2011 में किया, लगातार 6 जनवरी 2013 में किया, 6 अगस्त 2000। लेकिन एक बात सीखते हैं, कई बार हम एक दूसरे से सीखते हैं, सुधांशु जी भी कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे से जरूर सीखते हैं। मार्केटिंग भी जरूरी होती है, मैं मानता हूं आपकी बात, बिल्कुल करनी चाहिए, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन कई बार ये होता है कि लोगों को बुरा लग जाता है कि आप सेना के दमखम को राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। ये लोग, आपको भी शिकायत होगी, हमें भी होगी जब कोई करेगा। इसलिए आज वो दिन है जब सेना ने बोला है, मैं दोहरा रहा हूं, नेताओं को बोलने का आज अधिकार नहीं है, हमसे ज्यादा मत कहलवाओ। आज सेना बोल रही है, पाकिस्तान सुन रहा है। जी मैं एक सेकंड सवाल एक सेकंड मैं आपका सवाल लूंगा। मैं एक
सर सबसे पहले मेरा सवाल है सुधांशु जी से कि अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, उसके लिए पूरा देश इकट्ठा है, पूरा देश एक साथ है, पूरा देश भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। लेकिन एक सवाल सुधांशु जी से है कि हमारे देश में जो छुपा हुआ गद्दार है, जो अपने देश से गद्दारी कर रहा है, जो हमारे देश में हमारे सैनिकों पे पत्थर बरसा रहा है, उस पे कब कार्रवाई होगा? सर आराम से सर चेलों पे तो हुआ, गुरु घंटालों पर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? और ये इसको जानने के लिए देश बहुत उत्सुक है। देखिए, चेलों पर हुआ, बाकियों पे कब होगा? सुधांशु। अंदर वालों पर भी मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद हुर्रियत नेताओं से कोई बात नहीं की, हुर्रियत को पाकिस्तान से बात नहीं करने दी। जो पैसा आ रहा था, उसके बाद ईडी के मुकदमे हुए हमारे जमाने में, एनआईए के केस हुए हमारे जमाने में, ये तो पुलवामा से पहले का है, और सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमारे जमाने में। तो ना हमने अंदर वाले को छोड़ा, न बाहर वाले को छोड़ा, और न चेले को छोड़ेंगे और न गुरु को छोड़ेंगे। क्योंकि आज मोदी जी ने अभी गीता, सबसे बड़ी गीता का विमोचन किया था ना, तो उसमें क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी जी जी, आप जनता का मूड देख रहे हैं, आप जनता के मूड को भांप पा रहे हैं क्या? आपको पता नहीं, ने ये कह दिया अपनी को खुली छूट दे, भाग जाओ, खुली छूट दे दी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जहां धनोआ साहब का, एयर मार्शल का, अजीत डवाल, उसको पढ़िए, उसको सोचिए, जो 7 साल पाकिस्तान में रह के इतना बड़ा ऑफिसर वहां फ्रूट की रेडी लगा के आपके लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए काम करता रहा। आज के दिन उसका भी सबसे बड़ा रोल है, हमें उसको भी सैल्यूट करना चाहिए। एनएसए अजीत डोवल की बात कर रहे थे, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं फौजी पूर्वी की तरह से बोलना चाहता हूं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे इस्कॉन टेम्पल, गीता की बात की थी। हमें यह है कि हमारा देश है, उसकी फौज है, पाकिस्तान में फौज है, वो उसका देश है। तो हमको सोच होनी चाहिए, इसके बाद लोगों को पाकिस्तान में पता होना चाहिए कि उनकी फौज गद्दार है। अगर जो ये हो गया और हमने कुछ फायदा लिया, बहुत ही फायदा होगा इस स्ट्राइक से, कि लोगों को पूरी दुनिया में तो पता चल गया, पाकिस्तान में पता चलना चाहिए आईएसआई क्या है। कुछ है नहीं अभी। पीछे तिरंगा लहरा रहा है, हम सबके पीछे तिरंगा लहरा रहा है, ये बड़ी बात है। आप कुछ मैडम काफी जैसे कहना चाह रहे हैं। सर, आई वुड लाइक टू से जो आज हुआ वो बहुत बड़ा था, बट दैट वाज स्टिल इनकम्प्लीट बिकॉज द मेन टेररिस्ट आर अलाइव। So are we going to wait till Pakistan to retaliate on this, or our next action will be enforced? जोश में होश की बात है ये सुधांशु त्रिवेदी। हालांकि मैं जानता हूं कि हम नहीं चाहते कि भरी पब्लिक के अंदर आप स्ट्रैटेजी को पूरी बताएं, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हम इस विषय पे पूरी तरह गंभीर और सजग भी हैं, क्योंकि हमें उससे किसी भी प्रकार की हल्की और छिछोरी हरकत की पूरी उम्मीद है। तो हम सेनाओं के सीमा पर भी सतर्क हैं और हर दृष्टि देश के अंदर भी सतर्क है। मगर अभी जो उन्होंने एक बात कही ना, बड़ी अच्छी बात, भागने की बात बिट्टा साहब ने कही। हम बचपन में, हमें याद है कि सबसे लंबा रनअप लेने वाले इमरान खान ही थे, 45 कदम का रनअप लेके भागते थे। तो मुझे लगता है उनकी फौज को उससे शिक्षा लेकर कहना चाहिए, भाग, वो आगे का शब्द नहीं बोलूंगा, जो गाना था ना, भाग फलाना भाग, भाग। कर्नल दानवीर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम पाकिस्तान रिटेलिएट करे ना करे, क्योंकि पाकिस्तान में दम नहीं है रिटेलिएट करने का, इसलिए वो छुटपुट आतंकी घटना कराने की कोशिश करेगा इस देश के अंदर, एक डिवाइड करने की कोशिश करेगा इस देश को। देखिए, हम सबको भारतीय सेना पे बहुत विश्वास होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने ये दुस्साहस कर दिया तो उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ये सबको बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए इस बात पर। और जो भारतीय सेना है वो आखिरी गोली, आखिरी दुश्मन के जज्बे से ट्रेन होती है, तैनात होती है और खड़ी रहती है। अगर देश का नेतृत्व
सही दिशा में दिखाए रहा और लोगों का सपोर्ट हो तो आपकी दिशा बहुत कमाल। एक महिला खड़ी, मैं आ रहा हूँ आपका। आप मैडम कुछ कहना चाह रही है काफी देर। ये बोलना चाहती हूँ कि अगला ये जो 35A और 370 ये कब खत्म होगा, ताकि सारे भारतीय उस पर फिर से इसी तरह से गर्व करें जैसे कि आज हो रहा है। जी 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 सर, मैं काफी देर से, सबसे पहले तो मैं अपनी सेना को नमन करता हूँ कि मतलब आज जो सवाल क्या सर, मेरा क्वेश्चन सर कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता से ये है कि मतलब वो अभी कैसे हाथ में हाथ मिला के बोल सकते हैं, वो हमारे सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं और अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं हम सेना के साथ हैं। वो बिल्कुल नहीं खड़े, क्योंकि हमारे पास जो मिराज 2000 जो अभी जो जिससे अटैक हुआ वो पहले भी थी, कोई आज नहीं आई है। लेकिन मुंबई हमले में बात तो पहले भी था, लेकिन 71 के बाद हमला तो इसी प्रकार में हुआ। सेना से कभी सबूत नहीं मांगा गया, जो राजनीतिकरण करा था उस पर प्रश्न उठाया गया। आज उस बात का वक्त नहीं है, आज हम सब एक खड़े हैं। किसी को प्रयास नहीं करना चाहिए कि अलग अलग भाषा में बात करें, बिल्कुल इसमें अलग भाषा में बात नहीं करनी। एक आपने बहुत अच्छी बात कही। जी 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 पब्लिक बहुत अच्छा। जी जी मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैडम आपकी बात सही है, पार्लियामेंट हमला हुआ, 26/11 हुआ, अजहर मसूद को वहां तक छोड़ने गए, ये सब घाव हमारे दिल पे हैं। हम हो या सुधांशु जी हो, एक एक घाव का बदला किसी की भी सरकार हो लिया जाएगा, ये आपको वादा जी 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 जी। एक कम्युनल डिवाइड पे मैं बात कहना चाहता हूं। अरे भारत ने जब परमाणु विस्फोट किया था 98 में, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा 2 ही लोगों को उसके बारे में पता था, CIA तक को नहीं पता था। एक हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और जो बांग्लादेश तोड़ा गया था ना, उस समय हमारी ढाका में हमारे ट्रूप्स का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल JJ जैकब। मैं नाम नहीं लेना चाहता वो किस कम्युनिटी के थे। चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड कौन था? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। और चीफ ऑफ द आर्म फोर्स कौन था? जनरल सैम मानेकशॉ। इसलिए हिंदुस्तान की फौज को अगर पाकिस्तान सोचेगा कम्युनल उस पर डिवाइड करने में, अरे तो तुम पहले अपने टुकड़े संभाल लो, बाकी हमारे बारे में। बिल्कुल आखिरी दौर में है, एक ही नारा होना चाहिए, जय हिंद और जय हिंद की सेना। नमस्कार, धन्यवाद। इस खास पेशकश में इतना ही, धन्यवाद।